बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम सतगुरु जी, प्रणाम। श्री श्रृंगार प्रकरण 21 चौपाई 82 यानी 82। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अरस कर बैठे दिल को, जुदेत भी छोड़े नाहे। प्रणाम सुंदर साज जी। अर्थ, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि ये जो मोमिन प्रतिबिंब संसार में कहे गए हैं, कहते ये जो मोमिन अक्स कहे, ये जो मोमिन अक्स कहे, ये जो मोमिन प्रतिबिंब संसार में कहे गए हैं, जानो आए दुनिया माँ है। ये जो, और इससे लगता है कि मोमिन दुनिया में आए हैं और इनके दिलों में श्री राज जी महाराज जी अर्श करके बैठे हैं, हक अरस कर बैठे दिल को। तो राज जी महाराज जी क्या है, इनके दिलों में अक्स करके बैठे हैं, जुदे इत भी छोड़े ना है, और यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। राजी महाराज यहाँ भी इनका साथ नहीं छोड़े हैं, हर पल साथ में, हर पल वो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं हमारी हरकतों को देख देख के। मिनट में तो हम राजी के आमने सामने बैठे होते हैं, ये वाणी पढ़ रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और मिनट के अंदर हम पता नहीं कौन सी माया में चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता, फिर उसमें ही गुम हो जाते हैं। तो वही आ रहा है कि वो तो बैठे हैं और जहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इनके प्रतिबिंब की जो पर आत्म है, प्रतिबिंब की जो पर आत्म है, उसको श्री राजी महाराज जी का स्वरूप आनंदित करता है। उसको श्री राजी महाराज जी का स्वरूप आनंदित करता है। इसलिए जिनमें परम धाम की शक्ति है, वह संसार में कैसे हिम्मत छोड़े। दुनिया तो पारब्रह्म के लौकिक नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सुनने से, आवागमन के चक्कर से छुटकर अखंड हो जाएगी। दुनिया तो श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सुनने से ही आवागमन के चक्कर से छुटकर अखंड हो जाएगी, पर रूहों के पास परम धाम में जो असल नाम श्यामा श्याम है, वह है। इन्हीं मोमिनों के दिल को श्री राज जी का अर्श कहा है, जिसकी गवाही कुरान देता है। मोमिनों के प्रतिबिंबों में जो असल तन परम धाम में हैं, उन्हें श्री राज जी महाराज अपने पास बिठाकर खेल दिखा रहे हैं, उन्हें अपने पास बिठाकर खेल दिखा रहे हैं। कहते जिन ब्रह्म सृष्टियों आत्माओं के इस संसार में आने की बात कही गई है, वे परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप हैं। श्री राज जी ने इस झूठे संसार में भी उन्हें अपने से अलग नहीं कहा गया है, और उनकी आत्मा के दिल का अपना धाम बनाकर शोभा देकर उसमें विराजमान हो गए हैं। इन प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के मूल तान परात्म हैं, जो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं, और श्री राज जी का स्वरूप उन्हें माया का खेल दिखला रहा है। जिनके अंदर परम धाम की मेहर बरस रही है, वे आत्माएं भला इस संसार में भी अपना साहस कैसे छोड़ सकते हैं। जब श्री राज जी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो उस आत्मा को यही आभास होता है कि जैसे वह साक्षात परम धाम में ही है। उसे आठों सागरों का रसपान होने लगता है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है कि संबंध में कीर्तन 9 प्रकरण में 4 में ये कहा गया है, लगी वाली अर कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मंड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेम पार पियासो, देखन को तन सागर माही। इस अवस्था को प्राप्त होने वाली आत्मा संसारिक दुखों से कभी भी नहीं घबराएगी। संसार के लोग पर ब्रह्म की बाहरी पहचान नाम जान करके दुखों की अग्नि से छूटकर अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, किंतु इन ब्रह्म सृष्टियों के पास अक्षरातीत की परम सत्य स्वरूप मार्फित की पहचान है। धाम धनी ने इनके ही दिल को अपना धाम कहा है, इसकी साक्षी कुरान के भी अंदर है। इस चौपाई के नाम शब्द के तात्पर्य केवल श्री कृष्ण, श्री प्राणनाथ जी, श्री राज शब्द से नहीं है, क्योंकि ये शब्द तो सृष्टि के परम से ही चले आ रहे हैं।
वस्तुतः नाम शब्द से पहचान महिमा का भाव ग्रहण किया जाता है। इस संबंध में कीर्तन और 76 प्रकरण में 1 नंबर की चौपाई में ये कहा गया है, मुक्त निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। किसी भी संबोधात्मक शब्द की श्री कृष्ण, श्री प्राणनाथ जी या श्री राज जी की महत्ता पहचान से ही है, अन्यथा नहीं। ये मात्र लौकिक शब्द हैं और परब्रह्म के धाम स्वरूप एवं लीला का बाहरी बोध ही सत्य नाम की पहचान है। तारतम ज्ञान के प्रकाश से संसार के प्राणियों को ये विदित हो जाएगा कि जिससे उन्हें अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही श्री राज जी की हकीकत तत्व मार्फित परम सत्य के स्वरूप की पहचान होती है। नहीं तो ये विदित होता है कि किस प्रकार श्री राज जी का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों एवं चितघन स्वरूप के रूप में लीला कर रहा है। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मवाणी का ये ज्ञान दिया है जिसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। वे इस संसार में परम धाम के प्रेम मार्ग का अनुसरण करेंगे और 14 लोकों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाएंगे। कहते हैं ना, प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के, प्रतिबिंब रूपी स्वरूपा आत्माओं के जो है मूल तन जो है वो परात्म है। मूल तन उनके कौन से? परात्म। क्यों? ये आत्मा जो है ये प्रतिबिंब है, जो परात्म का प्रतिबिंब है। कौन? ये आत्मा। प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं को बोला गया है और मूल तन जो है वो परात्म है, जिन्हें धामधनी अपने चरणों में बैठाकर माया का खेल खिला रहे हैं। जिन ब्रह्म सृष्टियों को भी राज जी ये माया का खेल दिखा रहे हैं, उनके ऊपर धनी की मेहर भरी नजर क्यों नहीं होगी। जो राज जी ने अपने दिल में माया का ये खेल दिखाने का विचार पहले ही लिया और ये नींद फरामोशी माया का पर्दा दे दिया और श्री राज जी के दिल में जो खेल आ गया वह अखंड क्यों नहीं होगा। जब राज जी के दिल में ये खेल आ गया तो अब ये खंड क्यों नहीं होगा। पहले कृष्ण के टाइम उनकी जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला उन्होंने करी, उसके बाद उस ब्रह्मांड उस वहाँ प्रलय हुई और ये किसी को नहीं पता। और वो प्रलय जो थी उसमें सब उन जीवों को जिनके ऊपर आके ब्रह्म सृष्टियाँ मतलब कि उनकी परात्म बैठी थी आके, तो जिन्होंने वो खेल सारा खेल हुआ था गोपियों के रूप में, तो वो उनको उन जीवों को उन्होंने अखंड कर दिया था। जोग माया में गोलोक अखंड हो गया और एक नया वृंदावन वहाँ बना था, वहाँ रास हुई थी, वहाँ नए तन थे। नए तनों के ऊपर आके उन्होंने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ने और रास करी थी। महारास जो हुई थी वहाँ पर हुई थी जोग माया में अखंड रास, और वो आज भी रास हो रही है। जबकि वो प्रतिबिंब जो थे आत्माओं के, मतलब कि आत्मा प्रतिबिंब के रूप में थी, जो परात्म के मतलब प्रतिबिंब थे, वो वापस चले गए थे। पर आज भी वो तन वहाँ पर रास कर रहे हैं और वो वहाँ अखंड रास हो रही है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ बनती तो नहीं बन सकती है जोग माया में, पर अखंड हो जाती है। फिर वो वहाँ की कोई चीज़ भी होगी वो मतलब कि जड़ नहीं होगी, वो चेतन ही होगी। वहाँ के तन भी चेतन हो और वो आज भी वहाँ रास कर रहे हैं। वैसे ही श्री राज जी ने अपने दिल में माया का जे खेल दिखाने का विचार पहले से ही लिया और जे नींद फरामोशी माया का पर्दा दे दिया है, और श्री राज जी के दिल में जो खेल आ गया वह अखंड क्यों नहीं होगा। जबकि तब से लेके अभी तक फरामोशी हो रही है। वो जो जितनी भी जो मूल स्वरूप हैं, जो मतलब ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो सब वहाँ बैठी हुई हैं। मतलब कि राज जी के श्यामा जी के चरणों के तले मूल मिलावे में बैठी हैं और वहाँ पर तब से लेके आज तक अभी तक फरामोशी ही चल हो रही है। पर वहाँ का समय एक ही है, शाम का 4:30 बजे तब से। जबकि क्योंकि वहाँ जो अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड बन के ख़त्म भी हो जाते। एक पलक झपकने में जो टाइम लगता है उतने में, एक पल में, तो वहाँ का तो पल इतना लंबा है सोचो। और यहाँ के तो कितने साल बीत जाते हैं। 5000 साल तो कृष्ण के टाइम जी को भी हो चुके हैं और अब 400 साल द्वारा जब देवचंद्र जी और उनके अंदर श्यामा जी की सब रूहें जो आई हैं, अब आई हैं जो रूहें, तो पूरी ब्रह्म सृष्टि उतरी हुई है। तो सोचो कि
और ईश्वर सृष्टि भी आई है। 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वर सृष्टि उतरी, अक्षर ब्रह्म की सुरताएँ उतरी हैं। तो सोचो कि अभी इतना टाइम हो गया, पर वहाँ तो एक पल भी नहीं बीता तब से लेके, और वहीं का वहीं वही टाइम है। इतना समय का वहाँ से लेके यहाँ तक का फर्क है। कहते माया के इस ब्रह्मांड में आत्मा का तन है, और आत्मा का, माया के इस ब्रह्मांड में आत्मा का तन कौन मिला हुआ? ये वाले जो तन है, ये आत्मा को इस टाइम ये वाले तन मिले हुए हैं। और परात्म जो है मूल मिलावे में, और जो उसका परात्म है, जो उसका अपना अपना स्वरूप है, वो मूल मिलावे में है। दोनों के बीच में ये माया का संसार है। दोनों के बीच में इस टाइम क्या आया हुआ है? माया का संसार आया है, जिसके अंतर्गत 14 लोक और मोह सागर है, जिनके अंदर इस माया के संसार में क्या था? 14 लोक हैं और मोह सागर है। इनको पार करके आत्मा परम धाम में विराजमान अपने धाम धनी को नहीं देख पा रही है। यहाँ विराजमान उनसे अपने धाम धनी को नहीं देख पा रही है। इसलिए इसे माया जब फरमोशी नींद का पर्दा कहते हैं। धाम धनी अखंड रूप से नित्य जागृत है। धाम धनी तो नित्य जागृत है, रूहें भी कभी सोती नहीं है, वो भी जागृत होती हैं। उनके हृदय में जब इस ब्रह्मांड को दिखाने का विचार आ गया है, तो इसको खंड होना ही स्वाभाविक है। अब उनके इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर विचार आ गया, क्योंकि आत्मा अब जगह जगह अलग अलग जगह पर है, अब तो फिर ये तो खंड होना ही होना है। तो क्या है, विचार का हो गया, तो इसका खंड होना ही स्वाभाविक है। परम धाम में परात्म के जो नाम है ना, वो वे ही नाम प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के भी हुए हैं। आत्म स्वरूप के वही नाम होंगे ना। और इस प्रकार उसी नाम से ही ब्रह्म मुनि आत्माएं इस खेल के स्वामी बन गए। उसी प्रकार उसी नाम से ये ब्रह्म मुनि आत्माएं जो हैं इस खेल के स्वामी बन गए। जिन आत्माओं का ये दावा रहता है कि श्री राज श्यामा जी उनके प्रियतम हैं, तो वे अपने परम धाम के प्रेम की राह क्यों नहीं अपनाएंगे? परम धाम में जैसे शकुंडल, शाकुमार, इंद्रावती, अमलावती, आशबाई इत्यादि नाम नहीं हैं। वहाँ पर ये नाम नहीं है जैसे बोले गए हैं। ये सभी नाम यहाँ के भावों के आधार पर रखे गए हैं, किंतु परात्म के लक्ष्य करके ही ये नाम रखे गए हैं। इसलिए जहाँ के शब्दों में परात्म का भी यही नाम माना जाता है। जहाँ के शब्दों में परात्म का नाम भी यही माना जाता है। जो नाम परात्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे ही नाम प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के भी होंगे। तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं ने जब जुगल स्वरूप का अपना प्रीतम माना है, तो परात्म की तरह धनी के प्रेम की राह अपनाना उनके लिए अनिवार्य है। इन ब्रह्म सृष्टियों का अपार महिमा है। इश्क रवत के कारण ही इन्हें इस संसार में आना पड़ा, जिसके कारण तारतम ज्ञान के प्रकाश के विरह की अग्नि में जलकर ब्रह्मांड के सभी जीव पवित्र हो जाएंगे। तत्पश्चात ये सभी धनी की छत्र छाया में वेहद में अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम जी।